हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मिसिज ये शेंगशेंग के साथ प्रीनप्शियल एग्रीमेंट के पेपर्स लेने के लिए लॉयर से मिलती हैं और ये खबर मिस्टर यून तक भी पहुँच जाती है। इसके बाद शेंगशेंग और मिसिज ये कंपनी के मैनेजर शाओ से मिलने जाते हैं। मिसिज ये शाओ को बताती हैं कि वो लोग कंपनी के अकाउंट्स को ऑडिट करना चाहते हैं। मिस्टर शाओ उन दोनों को संडे को ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। तभी इसके बाद हमें पता चलता है कि मिस्टर शाओ भी मिस्टर यून से मिले हुए हैं और उन दोनों की कोई प्लानिंग चल रही है। अगले सीन में शेंगशेंग जब पार्किंग में जा रही होती है तो कोई उसका पीछा कर रहा होता है। वो तेज तेज चलने लग जाती है। वो जब पीछे मुड़ती है तो कोई नहीं होता। इसके बाद वो भागने लगती है और एक पिलर के पीछे छिप जाती है। तभी अचानक से बॉडीगार्ड उसके पीछे आकर कंधे पे हाथ रखता है तो वो डर जाती है और उसे बिना देखे ही मारने लगती है। मिस्टर फू उसे पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए ले जाते हैं। इतनी सारी सुंदर सुंदर ड्रेसेस एक साथ देखकर शेंगशेंग की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। वो अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करती है और फाइनली एक ब्यूटीफुल ड्रेस सिलेक्ट हो जाती है। तभी उन लोगों का कोई वीडियो बना लेता है पर बॉडीगार्ड को पता चल जाता है। फिर वो उस वीडियो को डिलीट करके उस रिपोर्टर को शेंगशेंग को फॉलो ना करने के लिए वार्न करता है। मिस्टर फू और शेंगशेंग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और अब शेंगशेंग भी मिस्टर फू को दिल से चाहने लगी है। मिस्टर फू जब शेंगशेंग को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाते हैं तो शेंगशेंग उन्हें जल्दी से किस करके अंदर भाग जाती है। बॉडीगार्ड मिस्टर फू को बताता है कि शायद शेंगशेंग किसी ट्रबल में फंसने वाली है, हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। इधर शेंगशेंग मिसिज ये के साथ मिस्टर शाओ से मिलने ऑफिस पहुंचती है तो मिस्टर शाओ मिस्टर यून को फोन करते हैं और मिस्टर यून उन दोनों को वहीं रोकने के लिए कहते हैं और खुद घर पे प्री नप्शियल एग्रीमेंट ढूंढ रहे होते हैं। शेंगशेंग को डाउट हो रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। तभी मिस्टर शाओ वहां आते हैं और बोलते हैं कि मुझे फाइनेंस ऑफिस का की कार्ड नहीं मिल रहा और कार्ड ढूंढने की एक्टिंग करने लगते हैं और की कार्ड वहीं नीचे गिर जाता है। अब ऑफिस का डोर तो ओपन हो चुका है लेकिन मिस्टर शाओ अभी भी बहाने ही बना रहे हैं। शेंगशेंग वहां से मिसिज ये को लेके आ जाती है। मिस्टर यून को जब एग्रीमेंट मिल जाता है तो वो उसे फाड़ कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मिसिज ये और शेंगशेंग जब घर पहुंचती हैं तो मिस्टर यून वहां पहले से बैठे होते हैं। वो मिसिज ये को डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं और खुद भी उस पर साइन कर देते हैं। मिसिज ये एग्रीमेंट के पेपर्स अंदर से लाके मिस्टर यून को कहती हैं कि इन पेपर्स के अकॉर्डिंग अब तुम्हारा हमारी असेट्स पे कोई हक नहीं है और तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी जब वो लोग एनवेलप खोलती हैं तो उसमें ब्लैंक पेपर्स होते हैं। मिस्टर यून हंसने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग इन ब्लैंक पेपर्स के दम पे मुझे इस घर से निकालने की कोशिश कर रही हो। तभी शेंगशेंग भी हंसने लगती है और एक एनवेलप दिखाकर कहती है कि ओरिजिनल पेपर्स यहाँ हैं। मिस्टर यून वो पेपर्स छीनकर फाड़ देते हैं। शेंगशेंग कहती है ये तो सिर्फ फोटो कॉपी है। मिस्टर यून कहते हैं कि फिर क्या हुआ, मैंने ऑलरेडी सारी एसेट्स अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली हैं। तो शेंगशेंग कहती है कि ये प्लान भी अब फेल हो गया है क्योंकि मैंने आपके अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। अब आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि मिस्टर फू ने शेंगशेंग की हेल्प के लिए कंपनी के शेयर खरीद लिए होते हैं और अब वो कंपनी के अकाउंट को ऑडिट करके मिस्टर यून के अकाउंट को फ्रीज करवा देते हैं। मिस्टर यून यहाँ अपने हाथ से सब कुछ जाता देख के मिसिज ये को उसे डाइवोर्स ना देने के लिए बहलाने लगते हैं पर वो नहीं मानती। मिस्टर यून की नज़र अब डाइवोर्स पेपर्स पे है जो कि शेंगशेंग ने अपने बैग में रख लिए हैं। वो शेंगशेंग से वो बैग छीनने की कोशिश करने लगते हैं। छीना झपटी में वो बैग नीचे गिर जाता है और तभी मिस्टर फू वहां पर आ जाते हैं और सारा मामला संभाल लेते हैं। वो मिस्टर यून को वहां से जाने के लिए कहते हैं। मिसिज ये मिस्टर फू को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती हैं। मिसिज ये शेंगशेंग और मिस्टर फू के रिलेशन के बारे में पूछती हैं तो मिस्टर फू मिसिज ये को कहते हैं कि वो शेंगशेंग का हमेशा ध्यान रखेंगे। इस पर मिसिज ये यहाँ पर कहती हैं कि तुम दोनों का जो भी डिसीजन हो मैं यही चाहूंगी कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मिस्टर फू शेंगशेंग को अगले दिन की पार्टी में चलने के लिए याद दिलाते हैं। वो कहते हैं कि ये कोई बिजनेस पार्टी नहीं है बल्कि हमारी एंगेजमेंट पार्टी है। शेंगशेंग यहाँ पर शर्मा जाती है। अगले दिन शेंगशेंग खुशी खुशी पार्टी के लिए रेडी होती है। वो मिस्टर फू की वेट कर रही होती है। तभी बॉडीगार्ड वहां आकर बताता है कि मिस्टर फू अभी नहीं आए और उन्हें यहाँ आने से पहले उनके फादर की कॉल आई थी और मैं नहीं जानता कि अब वो कहाँ हैं। शेंगशेंग परेशान हो उठती है। बॉडीगार्ड कहता है कि मिस्टर फू जरूर आएंगे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। शेंगशेंग जब अपसेट हो जाती है तो मिसिज ये उससे रीज़न पूछती हैं तो शेंगशेंग बताती है कि मिस्टर फू अभी तक नहीं आए।
इस पर मिसेज ये बोलती हैं कि वो जरूर आएगा। मैं उससे मिलकर इतना तो जान गई हूँ कि उसे रिश्तों की कदर है। अब मिस्टर फू की वेट करते हुए शेंग शेंग सोच रही है कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी जो इतने टाइम तक तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर करती रही, पर आज मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि अब मैं तुम्हें खोने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी मिस्टर फू की आवाज़ आती है और शेंग शेंग पीछे मुड़कर देखती है तो मिस्टर फू अपने पैरों पे चल के आ रहे होते हैं। वो यहाँ सोच रहे हैं कि शेंग शेंग तुम्हारे प्यार ने मुझे हील कर दिया है। तुमसे मिलके मुझ में ये विश्वास जागा कि मैं ठीक हो सकता हूँ। मैं जब से तुमसे मिला मैं ट्रेनिंग ले रहा था और इसी दिन की वेट कर रहा था जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और तुम्हें हग कर सकूं, और आज मैंने ये कर दिखाया। शेंग शेंग भी मिस्टर फू को हैरानी से देख रही होती है और साथ ही खुशी से उसकी आंखें भी भर आती हैं। और इसी के साथ हो जाती है हमारी सीरीज की परफेक्ट एंडिंग। तो फिर जल्दी ही एक नई कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे और बेहतर करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। Bye bye. Thanks for watching.